नमस्कार नमस्कार आदाब। मैं मोहम्मद तौसीफ अर्श 777 न्यूज़ से। आज हम पहुँचे हैं कैराना कोतवाली में। आज एक नया मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति ने जहर खाया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो चलिए देखते हैं ये माजरा क्या है। ये लोग सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? नदीम अहमद एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष जीवन धारा संस्थान। जी 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 सर, ये जो आज वीडियो वायरल हो रही है, ये व्यक्ति जो है, क्या नाम है इनका? इनका नाम इरशाद है और लगभग इनकी उम्र 40 वर्ष है। जी जी और जानकारी में आया है कि इन्होंने एक कोई प्लाट लिया था लगभग 105 गज का, जी जो डीलर बताए गए हैं। जी उन जी डीलरों द्वारा पहले तो कुछ लगभग 14 गज के लगभग, वो 34 गज के लगभग पहले तो वो दबाई गई। फिर उसके बाद जो उन्होंने 100 कुछ गज का बैनामा किया हुआ था, फिर उन पे बार बार दबाव दिया गया कि आप ये बैनामा हमें वापस कर दो। उसको टॉर्चर किया जा रहा था। इस प्रॉपर्टी डीलर द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। जी जी, प्रॉपर्टी जिससे इन्होंने खरीदी होगी, जी जी जो जानकारी में हम लोगों के आया है। जी जी और जो है उस पर बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन गरीब व्यक्ति ने जिस समय खरीदी थी उस समय ज़मीन सस्ती थी। अब उसके रेट जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे, यानी लगभग 6,000 रुपये गज। जी और जी। जब उन्होंने खरीदी थी तो लगभग उसके रेट जो है बताए जाते हैं कि 2100 रुपये गज उसने खरीदी यानी थी। 2100 रुपये में उन्होंने खरीदी जी थी जी और अब उसके रेट 6000 के करीब हैं। जी। और उसकी 33 गज जमीन पहले दबा चुके हैं वो दबा लोग। चुके हैं। जी जी यानी झगड़ा जो था वो 33 गज जमीन के ऊपर जी था। जी जी जी। अच्छा। और नहीं, 33 गज तक नहीं था। अब जो पीड़ित के परिवार हैं उनसे मिलकर जो बातचीत हुई है, जी अब जी संज्ञान में ये आया है कि जो बाकी बची हुई थी उसका भी बैनामा अपने नाम कराना चाह रहे थे, यानी किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वो बेचना चाह रहे थे। आज जब हम लोगों को ये सूचना मिली तो पीड़ित परिवार से मिले, जी और जी जी हम जीवन धारा संस्थान का परिवार, जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं जीवन धारा संस्थान की ओर जी से, जी। हम पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिलने तक, आखिरी दम तक उनके साथ खड़े हैं। जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, हम पूरा जीवन धारा संस्थान जो है उनके साथ खड़ा है। और किसी भी तरह की जो भी उनकी मदद की ज़रूरत होगी, उनको न्याय मिलने तक हर प्रकार की मदद करेंगे। अच्छा, जैसा उन्होंने जहर खाया था, जी। जहर खाने के बाद में उन्हें कहाँ पे एडमिट कराया गया? शामली, पहले शामली एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर मुकेश के यहाँ, फिर और खुर्शीद। फिर खुर्शीद अनवर के यहाँ लेके गए। जी जी फिर गंगा अमृत में गए हैं वो। जी जी। और उसके बाद उनकी जो है वहाँ पर उनको मृतक घोषित कर दिया गया। अच्छा, उनको मृतक घोषित जी कर जी। दिया गया है। यानी और आज देखिए। अब हम इस समय जो है यहाँ पर कोतवाली कैराना में आए हैं, और कोतवाल साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी जी। और जानकारी में आया है अच्छा, ये जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है, मतलब जहर खा के आत्महत्या क्या, तो क्या ये उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था या प्रेशर बनाया जा रहा था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? कोई नया केस के उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की गई हो, या कोई और मामला सामने आया आप लोगों के, जैसा आप देखिए मोहल्ले के निवासी हो सभी? देखिए एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके अपने खून पसीने की कमाई जोड़ करके, जी जी मतलब थोड़ी बहुत अपने बच्चों को एक छत देने के लिए खरीदता है, जी और जी। फिर वही छत कोई छीनने का प्रयास करे, वो तो उसको टेंशन तो होती है। बाकी जो है पीड़ित परिवार के लोग हैं, बाकी डिटेल में जानकारी ये लोग आपको ये आप दे पाएंगे। जिनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम है जी, उनका? उनका नाम इरशाद है। इरशाद जो थे, जी उनकी जिनकी मृत्यु हुई है, आप उनके कौन लगते हो? जी, मैं उनकी खाला का लड़का लगता हूँ। आप उनके भाई हो? जी, मैं उनका तो भाई ये हूँ। क्या मामला हुआ कि उन्हें इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा कि आत्महत्या तक कर ली? आखिर ये इतना प्रेशर किसने दिया उनके ऊपर, और क्या वजह रही इतना बड़ा कदम उठाने की, जबकि उनके तीन तीन छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं कि तीन छोटे बच्चे हैं। इंसान इतनी आसानी से तो देखो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसे सभी कुछ देखना पड़ता है। ये आखिर इतना बड़ा कदम उठाया किस लिए गया, क्यों आत्महत्या की गई? जी, उन डीलरों से, जैसे उन्होंने से हमने प्लॉट लिया था ना हमारे भाई ने, उन्होंने जैसे वो 35 की जमीन उनकी दाबी थी, जी जी। जब से ही उन्होंने उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ये 35 तो तेरी चली गई, ये भी तो बेनाम हमारे नाम कर। मतलब जो 35 गज चली गई वो तो खत्म, वो भी खत्म और है, जो बहनावा है वो भी हमें वो वापस भी हमें करना। वापस करना पड़ेगा, तो किसी और को बेचेगा, हम तो ये जब भी फंसा देंगे। अच्छा। उसके बीच में उन्होंने मेरे से बताया कि भैया वे 30 गज जमीन का बेनामा मुझे 6 प्लॉट छोड़ के मेरे पे दबिश गिरे के उसका बेनामा तो हमारे नाम कर दे।
अच्छा मैंने अच्छा उसे कहा फिर ऐसे कैसे कर देगा प्लॉट तेरा, यहाँ पर 30 गज का जमीन बेनामा कैसे नाम कर देगा तू उनके। सही। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने उसे बताया तुम्हें फंसा देंगे मैं, क्योंकि हमारे 2-4 वकील भाई जानने वाले, मैंने उनसे संपर्क करा, वे कहने वे उसे फंसा देंगे। उसका दबाव इतना रहा, अभी ईद से 1-2 दिन बाद ही उन्हें वे मिले, और मिलने पे नुका तुम्हें भी खपा देंगे, तुम्हारे बच्चों को खपा देंगे, या तुम्हारा जब बेनामा हमें नाम करना पड़ गया। बल्कि हमारी भावज को भी एक कागज जिसके नाम बेनामा है कि हम तो उससे गुंठा लगवा लेंगे, जी तुम जी तो कुछ भी ना जबरदस्ती यानी जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे, गुंठा यहाँ लगवा तक लेंगे। धमकी दी यहाँ गई। तक के धमकी दी जा रही थी हमारे भाई को। वो नींव भी फाड़ ली उन्होंने, 2 वर्ष नींव 17 एक बार दबाई, 17 फिर एक बार दबाई। यानी जिस व्यक्ति का इरशाद नाम बताया जी, आपने, इरशाद। इरशाद का जो प्लॉट था, जी जी जो उसने खरीदा हुआ था, जी उसमें उन्होंने जो उसने नींव भरी हुई थी अपने प्लॉट की, जी, वो जी। नींव भी फाड़ दी, यानी कब्जा करने की नियत कब्जा से। की नियत से 17 गज एक बार दबाई, 17 फिर दबा दी, तो 35 गज जमीन उन्होंने दबा दी पूरी। जी जी और जो बाकी बची उसको भी नुकरे हमारे नाम करना पड़ेगा आपको, अच्छा, उसको भी वरना हमारे तो हम नाम तुम्हें और पर। तुम्हारे परिवार को भी जी खत्म जी कर जी। देंगे। क्या नाम है उन लोगों का, जो वो लोग हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्या नाम है उनका? एक तो उनका खां साहब है, वो क्या नाम, जमील, जी 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 और एक असलम, जी जी एक सलमान, जी। और खां साहब मोहम्मद अहमद। अच्छा अच्छा, जी ये जी। कहाँ के हैं, मतलब रहने वाले? एक तो कांदले का है जी, बाकी 3 यहाँ के हैं। अच्छा, कांदले का कौन है? असलम, और ये 3 व्यक्ति जो हैं, ये कौन कौन है? ये एक पठान है जी, अच्छा, एक चीड़ीमार है, उनकी अपनी जमीन थी जो उनमें पठान का क्या नाम है? मोहम्मद अहमद, और चीड़ी मार का? सलमान। सलमान। जी जी तो जैसा ये मामला चल रहा है, जैसा उनके ऊपर इतना प्रेशर था, जी जी तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कभी एफआईआर नहीं की उनके खिलाफ, जी मैं या किसी छोटे बड़े को ले जाकर, या किसी चेयरमैन को या एमपी को ले जाकर कोई बात नहीं कराई उन्होंने कभी? उन्होंने, ऐसा है जी, जिस जिस तो आम आदमी को डरा रखा है, कैसे कर देगा बताओ। अब जो नहीं, अब जो मशवरा देने वाले साथी थे वो इसको दबाने वाले भी थे। अब उनकी तो खुलेआम दलाली चल रही थी, यानी देखो जी। जो मशवरा देते थे, दबाने वाले भी वही थे। जी, दबाने वाले भी वही थे जो मशवरा देने वाले थे। जी, तो जी, वो भाई बिल्कुल डरा हुआ था जी। देखो, जब परिवार की धमकी देंगे, अपने बच्चों से अच्छा तो कुछ नहीं लगता जी। देखो, बिल्कुल जमीन बिल्कुल। जायदाद पैसा कुछ नहीं है। यानी अभी 1-2 दिन के अंदर भी उन्हें कोई धमकी दी गई है? जी बिल्कुल धमकी दी गई उनको, उनको धमकी देगी। वो इतना परेशान कब जी, कब? परसों की बात है ये, जुमे वाले दिन की बात है जी। जी। हमारे पास आप गया कौन था, लगते हैं उनके? वो रिश्तेदारी है जी। अच्छा, हाँ रिश्तेदार जी, ही हो। पानीपत यहीं के सोनुली से। जी जी जी, क्या हुआ बताइए अब आप भाई बताइए। परसों हमारे पास वो गया हुआ था, मैं कहा भाई साहब क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रही। जी जी तो उसने बताया भाई मेरी जमीन है 105 गज। जी तो उसने बताया मेरी दाब रखी है, वो दाब ली 33 गज, 32 गज का नावा बेनावा जी है। जी जी जी। और वो भी नू कह रहे भाई ये भी कर हमारे नाम, और भाई ऐसा ही नहीं तो फिर हम नू नहीं करेगा तो वैसे करेगा। अच्छा, घबरा यानी हुआ ऐसे था। नहीं करेगा तो जबरदस्ती करा जबरदस्ती लेंगे। करेगा। परसों की बात है ये, जुमे वाले दिन की। अच्छा, धमकी दी, ये धमकी कल दी गई? ये तो आज वीडियो में बता रहे हैं भाई, जो बताए ना। हाँ जी, कल के टाइम धमकी दी गई, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, कल- क्या नाम है आपका? मुरसलीन जी। मुरसलीन भाई, क्या बोल रहे हैं अब आप बताइए। कल उसका हमारे यहाँ प्रोग्राम है, जी जी ब्याह है, तो उसके भाई का ताए के लड़के का जी, जी। कल जोड़े में वो दोपहर था हमारे जी साथ। जी, उसके बाद सांझ को उसको धमकी दी गई, कल शाम को? कल सांझ को जी जी। धमकी किसके द्वारा दी गई? जो मस्जिद पे दी गई धमकी दी गई, मोहम्मद अहमद ने दी है जी उसको। जी उसने जी, ये यानी बताया कि प्रेशर तो चारों की तरफ से था, पर कल सांझ उसकी जो बात हुई है जी, वो जी। मोहम्मद अहमद से हुई है। जी जी। तो उसमें दी जा रही थी, कभी कोई सा हाँ, धमकी हाँ, दे हाँ। रहा था, कभी कोई सा दे रहा था। आज मोहम्मद अहमद ने कौन दे रहा था बार बार, मतलब? जो चारों डीलर है ये, जी, कभी जी। कोई सा धमकी दे रहा था, कभी कोई सा। तो आज मोहम्मद अहमद ने जमा मस्जिद पे धमकी दी किराने में उसको। जी जी। उसके बाद क्या? उसने जाके अपना सुसाइड किया। अच्छा, उसके बाद उसने जाके जहर खाया या जो भी हाँ। किया उसने, उसके जी। बाद किया। और उससे पहले उसने वो अपनी जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि मैंने जहर खा रखा है, यानी वो बात सच थी। वो बात सच उसने थी। जहर खा रखा था और उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका नाम इरशाद बताया जा रहा है व्यक्ति का, और उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। और ये सभी कुछ लोग मोहल्ले के निवासी हैं, उनके कुछ भाई हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। सभी ने, जैसे कि आपके सामने बताया कि उस पर प्रेशर इतना बनाया गया था कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। हाँ भाई, जी वो देखो, आपका नाम भाई? मोहम्मद मुनव्वर। जी मुनव्वर भाई। देखो ये तो बहुत शरीफ आदमी था बेचारा, जी जी किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने काम पे जाना काम पे आना। हमारे तो पड़ोस में थोड़ा जी जी मजदूरी का कार्य। मजदूरी का कार्य करता था। अब कैसे कैसे करके तो बंदा पैसे जोड़ के पता नहीं किस तरह करके तो लेता है प्लाट, गरीब आदमी, जी जी। एक मजदूर आदमी। और उसको इतनी
मतलब बेरहमी से उसको इस तरह से धमकी देना। और मेरे सुनने में आया है कि उसको सत्ता की भी धमकी दी गई है कि हम पावर में अच्छा। हैं, जी जी तुम जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितने बड़े अधिकारी के पास चले जाओ आप, जी जी। कहीं भी चले जाओ, कितने बड़े मतलब पॉलिटिशियन के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपका कुछ होने वाला यानी है नहीं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। नहीं होगी। हम पावर में हैं जी जी और हम जिस तरह चाहेंगे इस तरह करोगे आप। जी। नहीं करोगे तो भाई आपके परिवार को या आपको मार दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा। अब देखो, जितने का प्लाट यानी है टॉर्चर इस इस कदर कर दिया कर गया उसको उसको मजबूर कर दिया गया खुदकुशी करने के लिए। 2 कि साल वो से टॉर्चर किया जा रहा था। 2-2.5 हाँ साल जी। से वो तो खुद 2 साल बोल से रहा है। टॉर्चर किया जा रहा अच्छा, था उसको उसको। 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा जी। था। और उसके बीच-बीच में ये बोलते थे कि जितनी रकम का तुम्हारा प्लाट है उसके आधे हम आगे दे देंगे तो हमारा जब भी काम चल यानी जाएगा। जितने का आपका प्लाट है उसके आधे हम खर्च कर आगे देंगे। खर्च कर देंगे, यानी दे देंगे, तो हमारा काम तब भी बन जाएगा। हमारा काम तब भी बन जाएगा, तू देख तू कहाँ जाएगा। अच्छा, जी। तो जैसा ये हुआ है, उन्होंने आत्महत्या की है, इसके खिलाफ आपने एफआईआर की है? जी, जी। जी, कोतवाल एफआईआर महोदय दी है। साहब को एफआईआर दे दी जी। और उन्होंने आश्वासन भी दिया जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे। अच्छा, जैसा ये 4 व्यक्ति, ये फरार। तो भाइयों आपने देखा ये जो केस है वो एक टॉर्चर करने के और ऊपर एक है। बात, जी जी ये लड़का गरीब है, जी जी कोई ये ना सोचे कोई डीलर हो या कोई माफिया हो, कुछ भी हो, जी कि जी। भाई ये गरीब है कुछ नहीं करेगा। हम जनता, पब्लिक, महल्ले वाले, इसके भाई बंधु जो भी होंगे, जिस तरह भी जान से माल से हर तरीके से सब इसके साथ में साथ है। खड़े हैं। इसको इंसाफ दिलाने के लिए, इसके बच्चों को, इसकी घरवाली को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात इसके साथ खड़े हैं, जान से माल से हर तरीके से। बहुत बढ़िया बढ़िया। कोई ये ना समझे कि भाई ये गरीब था हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन हम महोदय से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप निष्पक्ष कार्रवाई करें, बिल्कुल जो पीड़ित है उसको न्याय दे। सही सही। न्याय दिलाने का काम आपका है, न्याय दिलाने का काम प्रशासन का है। जी जी। तो हम तो हाथ जोड़ के बार बार यही विनती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निष्पक्ष कार्रवाई दें। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं जिनके, कितने बड़े बड़े छोटे हैं या? बच्चे छोटे ही हैं उनके। अच्छा, यानी बच्चे छोटे हाँ, हैं। 8-10 साल के, 12 साल की रेंज के बच्चे हैं यानी कोई उनके। बच्चा ऐसा नहीं है कि कमाने वाला हो। कोई बच्चा बालिग नहीं है। वही वही कमाने वाले थे। और बाप जो है दिमाग से थोड़ा डिप्रेशन में है, मतलब जी, ऑलरेडी जी। पहले से ही जी, काफी जी, टाइम जी। से, मतलब 20 साल के हेर फेर से वो डिप्रेशन में है। वो किसी लायक नहीं है जो इनके बच्चों को शरण दे सके। भाई है वो बहुत बेहद गरीब है, इसके पास किसी भी चीज का कोई सहारा नहीं है। ये मजदूरी रोज करता था और रोज आके खाता था। अपने बच्चों का पेट काट के इसने ये जैसे तैसे करके ये काम किया था और इसी में ही इन दबंगों ने इसके साथ इसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। चलिए, जैसे आपने एफआईआर दी है, कोतवाल साहब ने आपको क्या कहा? जी, कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो हम करेंगे। और हम फिर भी बार बार यही अपील करते हैं महोदय साहब से, कोतवाल साहब से, सर आप इसमें जो भी निष्पक्ष कि कार्रवाई है, दोषियों को सजा मिले। दोषियों को सजा मिले और इस गरीब को न्याय मिले। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आप कुछ कह रहे थे? सर हमारे तो एक कहना है, देखो जो दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जी जी। आगे फिर किसी की साथ में ना हो। और ये वो मत समझे कि भाई बेचारा वो गरीब था, ये था, वो था। देखो बहुत ही ज्यादा बेचारा गरीब आदमी था वो। जी जी जी। हमारा तो ये कहना है, देखो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह भी हो। भाई प्रशासन से हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो आगे जो होगा देखा जाएगा। और जैसा भी होगा हम साथ देंगे भाई का। जी जी। और नहीं, हम जितने आदमी जो भी कुछ होगा हमसे करेंगे, हम जान यानी से माल पूरे से। मोहल्ले वाले, सब जी बस्ती बिल्कुल। वाले, सब साथ में हैं। जी जी बिल्कुल साथ में। तो चलिए भैया, आपने देखा कि सभी लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, शहर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग पक्ष में हैं कि ये गलत हुआ है। उसको टॉर्चर ज़्यादा किया गया और टॉर्चर इस हद तक किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। और इन्होंने एफआईआर भी करा दी है। और अ, कोतवाल साहब ने भी निष्पक्ष कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है। और मैं भी पुलिस प्रशासन और व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को इंसाफ मिले। मैं मोहम्मद तौसीफ, अर्श 777 न्यूज़ से। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।